मैंने पोल डाला था अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, तो हाइट का पोल डाला था, तो कुछ बंदों ने जवाब दिया था कि भाई हाइट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं हाइट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। सो देखो, बिना किसी बकवास के मैं तुम्हें डायरेक्टली पॉइंट पे जाता हूँ। जब मैं अपने 10th या 11th, शायद 11th और 12th में था, हाँ, जब मैं 12th में था तो मैं 17.5 साल का था, और उसके बाद मेरा 12th हुआ। 18th बर्थडे आया मेरे उसी साल जिस साल मैंने इंटर किया था। उस समय मेरी हाइट थी 5'8", थी उस समय मेरी हाइट, ठीक है। उसके बाद भाई मुझे नहीं लग, उसके बाद मेरी हाइट रुकनी बंद, मतलब बंद हो गई थी उस समय। 5'8" मेरी हाइट जब से थी, जब से मैं 11th में था। 11th में होने के बाद भाई 1 साल पूरा निकल गया, 1 भी सेंटीमीटर मेरी हाइट इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है। मतलब 17 से 18 के बीच मेरी 1 इंच हाइट इंक्रीज नहीं हुई। उस समय मैं तुम्हें एक सीरियस चीज़ बता देता हूँ। उस समय तुम्हारा भाई लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ा हुआ था, ठीक है। लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ा हुआ था, और उस समय बहुत सारी, मतलब जैसे रिलेशनशिप में बहुत सारी फाइट्स होती हैं, झगड़ा वगड़ा बहुत सारी चीज़ें होती थी भाई उसके साथ, बंदी के साथ। और बहुत सारी टेंशन, दबाव, तनाव सा रहता था भाई। रात को चैटिंग चल रही है, कम से कम 1-2 बजे तक चैटिंग करते थे भाई, रोज एवरीडे। तो वो मुझे बाद में पता चला जब मेरा हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। और कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, और मैंने हाइट पे से भी अपना पूरा फोकस हटा दिया। हाइट पे तो कभी था ही नहीं फोकस, लेकिन उस समय तो मतलब बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि मेरी हाइट रुक गई थी। लेकिन जब भाई सारा कुछ मैटर हो गया भाई, कम से कम 7 से 8 मंथ तक भाई कम से कम 1 बजे सो रहा था मैं रात को, सुबह को भाई 5 बजे ट्यूशन हो जाना होता था, एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, तो 5 बजे उठ जा रहा था, 1 बजे सो के 4-5 घंटे की नींद ले रहा था। पूरा दिन स्कूल में भाई, उधर पे स्ट्रेस, पूरा दिन पढ़ाई, है ना। और भाई उसके दिन घर आने के बाद 5 बजे घर आता था, 5 बजे घर आने के बाद सीधा फ़ोन पकड़ लेता था, सीधा बिस्तर में, कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं, क्योंकि पूरा दिन स्कूल में रहता था। घर वाले सोच रहे थे तो पढ़ाई कर रहा है, और भाई कर भी रहा था, पढ़ाई तो कर रहा था खैर स्कूल में। बाकी उधर पे टेंशन भाई, इतना ओवरलोड वर्क का भाई। 12th में बोर्ड्स आते हैं भाई, स्कूल वाले बहुत ज़्यादा ओवर आते हैं भाई, है ना। और मुझे इन सारी चीज़ों को पता नहीं था कि हाँ, इट डजेंट मैटर, बोर्ड्स वोर्ड्स कुछ मैटर नहीं करते। तो भाई उस समय किसको पता होता है। तो 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुमको ये। और भाई उसके बाद भाई मेरा हो गया ब्रेकअप, मैंने ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि मुझे भाई समझ नहीं आ रहा था भाई, मामला मेरा हो गया था ख़राब, माई माइंड वॉज ऑल फक्ड अप, ठीक है। और भाई उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्लीप को सुधारने की कोशिश की। मैं 10 बजे सोने लगा, 11 बजे सोने लगा, 1 बजे से बाद मैं 10 बजे सो रहा, फिर 11 बजे सो रहा, ठीक है। तो उस समय जो मैं अपनी और भी चीज़ों पे फोकस कर रहा था, एक्सरसाइज, क्योंकि उस समय मैंने बंद कर दी थी ना, जिस समय मतलब 12th में मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं की, कभी कभी किया करता था, वरना भाई चैटिंग चल रही है या फिर स्टैकिंग चल रही है, या फिर मूवीज वेब सीरीज, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं था। बस ना पढ़ाई, घर भी पढ़ाई नहीं करता, जो पढ़ाई करनी है स्कूल में ही करनी है, घर आके कुछ नहीं करना। तो भाई उस समय मेरी मतलब जो बॉडी है ना, एकदम से फक्ड अप हो गई थी। उस समय मेरा वेट हो गया कम से कम 70-71 kg भाई, चर्बी चढ़ गई थी मेरे पे, क्योंकि मैं ठाली था एकदम से, और खा रहा था मैं एग्स की ओमलेट दबा के पेल रहा था। रात को जब मैं उठता था, जब 2 बजे एग्स की ओमलेट बना के खा ली, तो और भाई ये सीन हो गया था उस समय। मुझे अब जाके उस चीज़ का समझ आ रहा है कि उस समय मेरी हाइट इसलिए रुक चुकी थी। अगर मैं उस समय वो चीज़ नहीं करता तो शायद मैं इस समय 6 फीट का हो जाता, गारंटीड इस समय मैं 6 फीट का हो जाता। क्योंकि जब मैंने स्लीप पे ध्यान दिया, बाकी सारी चीज़ें करी, 18 साल के बाद मैंने क्या क्या किया, मैं तुम्हें सिंपल से बता देता हूँ। वही चीज़ें तुम्हें करनी है इस समय भाई। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है, स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 9 से 10 घंटे की स्लीप लो भाई, तुम्हारी हाइट गारंटीड बढ़ने वाली है। सेकंड चीज, मिल्क भाई दी नंबर 1 प्रोडक्ट यू कैन एवर गेट। और जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, तुम एग्स कंज्यूम करो या फिर फिश कंज्यूम करो। एग्स तो करने ही करने हैं, अगर एग्स कंज्यूम नहीं करोगे तो हाइट भूल जाओ। एग्स या दूध भाई, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। कैल्शियम प्रोवाइड करेगा भाई मिल्क, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। जो मसाई के लोग होते हैं वो मिल्क पीते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी हाइट एवरेज 6 फीट 2 इंचेस है, ठीक है। और जो मैक्सिमम हो तो 6'5", 6'6" है, ठीक है ना, और 7 भी है शायद। तो मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ भाई, मिल्क इज द क्रूशियल थिंग फॉर योर हाइट। मिल्क, एग्स, जो एग्स खा सकता है, ठीक है। रेड मीट में तुम खा सकते हो, बीफ खा सकते हो, बीफ सही है, ठीक है, जिसको हाइट बढ़ानी है, जो नॉन वेज है उनके लिए, ठीक है। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मीट मैं नहीं खाता था, मैंने बस दूध कंज्यूम किया है। मैं बस दूध वेजिटेरियन हूँ, मैं दूध कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में बीफ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। वो भी बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। लीवर वूवर जो होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
उनमें लाइक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं उसमें भी, और वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। भाई सेकंड थिंग मैंने किया धूप में बैठना। भाई धूप में बैठो, आराम से अपने पूरा विटामिन डी लो। जो तुम कैल्शियम कंज्यूम करो, अगर तुम विटामिन डी नहीं लोगे तो वो शरीर को लगने का ही नहीं है। भाई दूसरी चीज़ विटामिन K2 एंड मैग्नीशियम। विटामिन K2 जो लोगे, मैग्नीशियम उसको प्रोडक्टिव बनाने में काम करेगा, और जो K2 है वो विटामिन डी से रिलेट करके तुम्हारे कैल्शियम को कंजम्पशन और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो 4 चीज़ें तुम्हें सप्लीमेंट, विटामिन K2, मैग्नीशियम और विटामिन डी और कैल्शियम। देखो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन K2 ये तो साथ में ही लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्ट करेगा वो तुम्हें ये साथ में ही करेगा। और बाकी मैग्नीशियम इन सारी चीज़ों को बढ़िया से सर्कुलेट होने में बॉडी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो 4 चीज़ें ये क्रूशियल थिंग्स हैं। बाकी हो गया अपना जिंक, जो तुम्हारी स्लीप को बेटर करेगा, जो IGF-1 के फैक्टर को बढ़ाएगा, जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं होगा तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कब होता है? रात को सोते समय। भाई स्लीप, ऐसा क्या, स्लीप फैक्टर है एकदम से फैक्टर है अपनी हाइट को बढ़ाने का। तो स्लीप भाई 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, तुम 9 बजे सो जाओ और 5-6 बजे तक आराम से बढ़िया नींद लो। जितनी तुमसे नींद ली जाए उतनी नींद लो, और रात में खुले ना नींद। और भाई अपनी लाइट्स, भाई ब्लू लाइट से जितना हो सके बचो। ये वाइट LED लाइट्स होती हैं इनसे बचो, ये पिनेल ग्लैंड को बहुत ज़्यादा खराब कर देती हैं। उस समय मैं व्हाइट लाइट में बहुत ज़्यादा बैठ रहा था, मेरी स्लीप एकदम से बेकार हो गई थी। अगर तुम्हें स्लीप अच्छी करनी है तो व्हाइट लाइट से बचो, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है, पिनेल ग्लैंड को वीकर करती है। और जो टेस्टोस्टेरोन का वो होता है ना ऑप्टिमाइजेशन, वो भी तुम्हारा डाउन हो जाता है। तो रात को फ़ोन चलाना बंद कर दो कम से कम 2 घंटे पहले, है ना। और अपना डाइट पे अच्छा खासा ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, भूखे मत रहो। जब भूख लगे तो अच्छी चीज़ें खाओ, ऐसा नहीं रोटी चावल दाल नहीं। दाल गुड थिंग है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जब भूख लगे जब भी रोटी चावल दाल। थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की कोशिश करो, एग्स, मिल्क, है ना। जब अच्छे डेंस फूड्स, पीनट बटर ले आओ, है ना। और लाइक ऑमलेट हो गया, कभी कभी फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विटामिन प्रोवाइड करते हैं तुम्हारी बॉडी को। उन सारी चीज़ों को ऐड करो, भाई लिटरली तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। 1 से 2 इंच जरूर बढ़ेगी। 1 इंच तो बढ़नी चाहिए यार। अगर तुम्हारी प्यूबर्टी हिट हो गई है, 18 के तुम हो चुके हो, और तुम्हारी एज अभी 19 और 20 के बीच में है, 18 से बीच के जो बंदे हैं, भाई तुम्हारी हाइट गारंटीड बढ़ जाएगी। बस इन सारी चीज़ों को फैक्टर्स, बस नींद खराब नहीं होनी चाहिए, और मिल्क का कंजम्पशन कम नहीं होना। कुछ बंदे पूछेंगे कितना मिल्क, भाई लगभग 1 लीटर तो क्रूशियली है, चाहिए ही चाहिए। 2 लीटर पियोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, 2 लीटर चाहिए, ठीक है। मैं 2 लीटर पीता था उस समय, और लाइक मेरी हाइट बढ़ गई कम से कम 1.5 इंच बढ़ गई मेरी। 5.9.5 है शायद, या फिर 5.10 है, ठीक है। तो मैं नापता नहीं है, मतलब खुद से नापता नहीं है, तो बहरहाल इतनी है, 5.9 से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो मैंने नापा था। भाई तुम्हारी हाइट एकदम से बढ़ेगी ऐसी बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। बस थोड़ा अपना ध्यान बनाए रखना, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ एकदम से नापने लगे। भाई 1 मंथ में 2 मंथ में कुछ नहीं होता, कम से कम 1-2 इंच हाइट बढ़ती है साल भर में। तो भाई लंबा प्रोसेस है। अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो भाई कर लो, और नहीं बढ़ानी तो भाई मत करना। तुम्हारी, मैं तो सीधी बात बताता हूँ भाई। जो तुमने अगर ध्यान दोगा, वो वाला जो फैक्टर मैंने बताया, स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे माइंड पे, वरना ये सारी डाइट, स्लीप, सब कुछ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। डाइट तो तुम ले लोगे, लेकिन स्लीप खुद ही बेकार हो जाएगी जब तुम स्ट्रेस लोगे। स्ट्रेस तुम्हें नहीं लेना है, बाकी सारी बॉडी के फंक्शन एकदम से खराब कर देता है स्ट्रेस। तो प्लीज करके स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, ठीक है भाई। ये सारी चीजें तुम टिप्स फॉलो करो, और भाई तुम्हारी हाइट गारंटीड बढ़ेगी। और मुझे बताना जिस बंदे को रिजल्ट मिले 6 महीने 7 महीने बाद, या जिसको जब भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। और भाई एक्सरसाइज में तुम कर सकते हो स्प्रिंट, स्ट्रेचिंग एंड लाइक वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है वो है अपनी लेग्स पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि उठक बैठक लगाने से मतलब कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। 2 टाइम हफ्ते में बहुत है, इनफ फॉर यू, ठीक है। स्प्रिंट्स पे ध्यान देना, रनिंग लॉन्ग रन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंट किया करना अपना, जब तक तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही। अपनी लॉन्ग रन बाद में करना, पहले स्प्रिंट पे ध्यान दो, ठीक है। बस भाई यही सारी चीज़ें हैं, बस अपना ध्यान रखो। और एक चीज़ और, जब भूख लगे जब ही खाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।